तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वू चैन होता है वो ली चैंग जो होता है उससे बोलता है कि तुम्हें इस नंबर का जो ओनर है उसे ढूंढना होगा, जो कि 10 साल पहले जो तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था उसकी सच्चाई के बारे में तुम्हें बताएगा। और अभी उनको बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली चैंग होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। और तभी जो वो चैन होता है वो ले चैंग जो होता है उससे बोलता है कि बता ले चैंग, आपको जल्दी जो है वो करनी होगी, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी देर की तो वो आपके हाथ से जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर वो शैंग जुन के अंदर है। जो सुनते के साथ ही अब जो ले चैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैंने अपने लोगों को पहले ही इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म जो है वो कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी करनी होगी, क्योंकि इस बार मैं उसे अपने हाथों से निकलने जो है वो नहीं दे सकता हूँ। उस मनहूस रात को मैं आज भी जो है वो नहीं भूल सकता। वो रात जो है वो आज से 10 साल पहले की थी, जिस टाइम पर मैं अपनी कार को जो है वो लेकर जंक्शन रोड पर जा रहा था, लेकिन तभी आकर अचानक से एक ट्रक ने जो हमारी कार थी उसे क्रैश कर दिया। वैसे तो एक्सीडेंट से बचने के लिए मैंने काफ़ी जल्दबाजी की, लेकिन उसके बाद भी जो मेरा रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था और मैं जो कार का फ्लो था उसे नहीं रोक पाया, जिस कारण हमारी जो कार थी वो एक्सीडेंट होने के कारण जो खाई थी उसके अंदर गिर गई और जल्दी ही जो कार थी उसने आग भी पकड़ ली। किस्मत से उस टाइम पर मैं लकी था, जो कि मैं उस एक्सीडेंट से सर्वाइव जो है वो कर गया, लेकिन जो मेरी वाइफ थी वो बिल्कुल भी लकी जो है वो नहीं थी। मेरी वाइफ ने मेरी आंखों के सामने अपनी जान दे दी और इस एक्सीडेंट के कारण मैं पूरे 3 महीने तक आईसीयू के अंदर जो है वो पड़ा रहा। जिस टाइम पर मेरा जो एजेंट था उसने यहाँ पर इस चीज़ को रिलेटेड मुझे थोड़े से जो क्लू है वो ला कर दिए थे। असल में एक्सीडेंट करने वाला जो ड्राइवर जो है वो कोई और नहीं था बल्कि जियोंग था, जो कि जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था हुंगफा ग्रुप का उसका डिप्टी हेड था और मेरे ब्रदर ली यू के लिए काम भी किया करता था। लेकिन अचानक से ही जो जियोंग था वो पूरी तरीके से डिसअपेयर जो है वो हो गया, जिसके कारण जो सबसे मेन एविडेंस था वही मेरे हाथ से जो है वो निकल चुका था, जिसके कारण मेरे पास में यहाँ पर कोई भी रास्ता जो है वो नहीं बचा और मुझे ओल्ड मैन की बात माननी ही पड़ी। जिसके बाद मैं पूरे 10 सालों तक मैं बेवकूफ़ों की तरह प्रिटेंड जो है वो करता रहा और जो गेम है वो खेलता रहा। मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरे पास में एक मौका एक ज़रूर आएगा जिसका मैं जो जियोंग है उसे ढूंढ लूँगा और उसके मुंह से सच्चाई निकलवाऊँगा। और अब ले चैंग के इतना बोलते के साथ ही उसका एक बंदा जो होता है वो ले चैंग के पास में आकर बताता है कि बॉस आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म हो चुकी है और जो एड्रेस है वो भी मिल चुका है। जो सुनते के साथ ही ले चैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया। और अब इतना बोलते के साथ ही ले चैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वो चैन से बोलता है कि ब्रदर वो चैन, अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे इस काम को निपटा कर आना है, लेकिन मैं आपके इस फेवर को हमेशा याद जो है वो रखूँगा। आज से आप मेरे भाई हो, अगर आपको फ्यूचर में कोई भी ज़रूरत हो तो आप मेरे पास में आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जीते हुए केवल 2 ही दिन जो है वो बीते हैं और 2 दिनों में मेरे पास में 2 भाई जो है वो आ चुके हैं। कल मुझे ली गुआन मिला था और आज ये ले चैंग मिल गया, लेकिन चूंकि अब जो काम है वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है, तो अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर अपने जो 20 मिलियन है वो लेने हैं और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो रुआ बिंग है उसे नील डाउन भी कराकर माफ़ी मंगवाऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो चैन जो होता है वो कॉल करने लगता है, लेकिन जो और वो बिंग होती है वो चैन की कॉल को कट कर देती है। जो देख कर वो चैन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उसने मेरी कॉल को कट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो और वो बिंग होती है उसका मैसेज आता है, जो कि वो चैन से बोलती है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो बोलता है कि अभी अभी तो सुबह ही हुई है और ये सुबह ही इतने ज़्यादा गुस्से में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 20 मिलियन डॉलर जो है वो मुझे देना ही नहीं चाहते। चलो छोड़ो इसके बारे में, मैं सीधे पहले घर चलता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने घर की तरफ जो है वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो चैन का ध्यान जो होता है वो अपनी बराबर वाली कार के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये तो काफ़ी लग्जरी कार है। और वो चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस कार के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो होती है वो बैठी हुई होती है, जिसे देखकर वो चैन अपने मन में सोचता है कि क्या ये सू किंग है। और वो चैन के इतना सोचते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ईस्ट चाइना की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक है जिसका नाम कि सू किंग है। और अब जो वो चैन होता है वो सू किंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मेरी रीइंकार्नेशन लाइफ जो है वो चल रही थी, तो उस टाइम पर जिन लड़कियों ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया था जो शो किंग है उन्हीं लड़कियों में से एक थी, क्योंकि जो शो किंग है वो अंदर से कुछ दिखाई देती है लेकिन बाहर से कुछ और है और वो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी और शांत है। और चूंकि यहाँ पर जो किस्मत है उसने मुझे शो किंग से इतनी जल्दी जो है वो मिला दिया है, तो इसीलिए मुझे इस मौके को अपने हाथ से जो है वो जाने नहीं देना चाहिए। मुझे शो किंग के साथ में कम से कम थोड़ा तो फ्लर्ट करना ही चाहिए। और अब इतना सोचकर वो चैन शो किंग को हाय बोलता है, जो देखकर शो किंग जो होती है वो खिड़की बंद कर देती है। जो देखकर वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसने विंडो को बंद कर दिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो तो हम लोग वापस से शुरुआत करते हैं। और अभी इतना सोचते के साथ ही वो चैन जो होता है वो शोकिंग को मैसेज करते हुए बोलता है कि मैंने अभी अभी तुम्हें देखा था, टीवी के मुकाबले तुम रियल लाइफ में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है वो लगती हो, बिल्कुल एक ब्राइट मून की तरह। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि शोकिंग जिस टाइम पर तुम इस मैसेज को देखोगी तो तुम पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाएगी, क्योंकि ये एक कोड टेक्स्ट मैसेज है जिसके अंदर की मैंने जो तुम्हारा सीक्रेट है वो भी ऐड जो है वो कर दिया है और मुझे यकीन है कि तुम मुझे बात करने के लिए ज़रूर बुलाओगी।
और अब वो चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसे किसी का मैसेज आता है, जो देखकर वो चैन मन में सोचता है कि क्या उसने इतनी जल्दी रिप्लाई कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसे रोबोट आई का मैसेज आया होता है, जो कि उसे बोलता है कि ब्रदर इन लो जल्दी से मेरे पास में आ जाओ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि रोबोट आई जो होता है वो चैन को लेकर एक घर के सामने आ चुका होता है और बताता है कि ब्रदर इन लो आज से ये 3 फ्लोर का जो हाउस है वो आपका होने वाला है, जिसकी कि अगर यहाँ पर लंबाई की बात की जाए तो ये 600 स्क्वायर फीट का है। उसी के साथ में इसके अंदर जो कोर्टयार्ड है वो भी मौजूद है और आज से ये घर जो है वो आपका हुआ। जो सुनते के साथ ही वो चैन थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या ये घर मेरा है। जो सुनते के साथ ही रोबोट आई जो होता है वो चैन से बोलता है कि ब्रदर इन लोग कल आपने मेरी बहुत बड़ी मदद जो है वो की थी। वैसे भी मेरी सिस्टर जो है वो इस टाइम पर प्रेग्नेंट है, तो वो आपका जो पुराना हाउस है उसके अंदर जो है वो नहीं रह सकती है। तो इसीलिए जो आपके वेडिंग का गिफ्ट है वो मैं आपको अभी जो है वो दे रहा हूँ। क्या आपके पास में आपका आईडी कार्ड जो है वो मौजूद है? हम लोग जो है वो सीधे चलकर जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट जो है वो करा देते हैं। और अब रोबोट आई की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज जो है वो हो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा जो होता है वो 10 जुलाई को जो रोबिन की कंपनी होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक काफ़ी खूबसूरत लड़की जो होती है वो आई होती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैडम आप किससे मिलना चाहती हो? जो सुनकर वो लड़की बताती है कि मैं रोबिन से मिलने आई हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि मिस क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका नाम जो है वो क्या है? जो सुनते के साथ ही वो खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो बताती है कि मेरा नाम जो है वो टाओ है। और अब इस खूबसूरत सी लड़की की इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि असल में ये ले चैंग की डॉटर होती है, जिससे कि ले चैंग ने ही यहाँ पर भेजा था। और वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो टाओ जो होती है उसे बोलती है कि यहाँ पर तो इस चीज़ को लेकर कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं है, ये काफ़ी अजीब है। इस टाइम पर हमारी प्रेसिडेंट जो है वो मीटिंग के अंदर है, तो प्लीज़ आप थोड़ी सी देर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी कॉल कर उन्हें बता देती हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है और वो बिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि मीटिंग रूम के अंदर होती है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि जो कॉन्फ्रेंस है उसके लिए केवल 13 दिन जो है वो रह गए, क्या तुम अभी भी किसी भी लड़की को नहीं देख पाए हो? जो सुनकर सब वहाँ पर बैठे हुए कोई भी बंदा कोई भी जवाब नहीं दे पाता। जो देखकर रोबिंग जो होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एवरेज से ज़्यादा सैलरी जो है वो प्रोवाइड करा रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है बस खाने और सोने के ऊपर ही फोकस कर रहे हो। और अब इतना बोलकर जो और वो बिंग होती है वो कॉल को पिक कर लेती है और कॉल को पिक करते के साथ ही हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या टॉमैन जो है वो ऑफिस में आई है? ठीक है, उसे मेरे ऑफिस के अंदर लेकर आ जाओ। जो सुनते के और इतना बोलकर वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या सच में इसे वो चैन ने ही इन्वाइट किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो टॉमैन से मिलने के लिए आ जाती है। उसके पास में आते हुए बोलती है कि मिस टॉमैन इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, जिसके कारण मैं सेक्रेटरी को इस बारे में इन्फॉर्म ही नहीं कर पाई। जो सुनते के साथ ही जो टॉमैन होती है वो उसे बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, आप तो काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, लेकिन मानना पड़ेगा मिस ली आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और आपके जो हस्बैंड वो चैन है वो भी काफ़ी हैंडसम है, सच में आप एक अच्छे कपल लगते हो। जो सुनते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि प्लीज़ बैठ जाइए मिस टाओ, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जो पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे हस्बैंड से मिली थी? और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि पक्का इसे वो चैन ने ही भेजा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो टाओ मैन होती है वो और वो बिंग जो होती है उसे बताती है कि सच बताओ तो मैं और वो चैन जो है वो एक दूसरे को नहीं जानती है, लेकिन मेरे गॉड फादर ले चैंग और जो वो चैन है वो दोनों ब्रदर है और मेरे गॉड फादर ले चैंग ने ही मुझे यहाँ पर आपके पास में भेजा है। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर ले चैंग की बात की जाए तो वो ले चैंग का बेटा है, जो कि हुआंग वाली फैमिली से बिलोंग करता है। आखिर वो चैंग का ब्रदर कब हो गया? और उसके इतना सोचते के साथ ही जो टाओ मैन होती है और वो बिंग जो होती है उससे बोलती है कि मिस ली क्या आप जो स्पोक्समैन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे साइन जो है वो करवा सकती हो? जो सुनते के साथ ही वो बिंग जो होती है वो बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं थोड़ा कुछ सोचने लग गई थी। और इतना बोलकर वो अपने पास में खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे बोलती है कि ठीक है जल्दी से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे लेकर आओ। जो सुनकर उसके पास में खड़ी हुई जो लड़की होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब जो टाओ मैन होती है वो रोबिंग से हाथ मिलाते हुए बोलती है कि आपके साथ में काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी सेम यही लगता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो चैन जो होता है वो रोबिंग के पास में जो है वो आ चुका होता है। और रोबिंग के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो चुका है और तुम बैट को हार चुकी हो, तो अब टाइम आ चुका है तुम्हारे यहाँ पर माफ़ी मांगने का। जो सुनते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ले चैन को कब से जानते हो और तुम उससे मिले कैसे? जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उससे बोलता है कि तुम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं अपने जो सीक्रेट है वो इस तरीके से रिवील कर दूंगा? और वैसे भी जो टॉपिक है उसे चेंज करना बंद करो और जल्दी से आकर अपनी माफ़ी मांगो, क्योंकि तुम जो बैट है उसको यहाँ पर हार चुकी हो। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो भी खड़ी हो जाती है और अपनी जो सैंडल होती है उसे निकालने लगती है। और उसके बाद में आकर वो चैन के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है।
जो देखकर वो चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता, तुमने तो सच में नील डाउन कर दिया। और अब इतना बोलते कि साथ ही वो चैन जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम उठ सकते ही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो रोबिंग होती है उसे रोबोट आई की कॉल आती है, जो कि रोबिंग को बताता है कि सिस्टर कोई मेरे ब्रदर इन लो की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहा है, और अभी अभी मुझे इस बारे में न्यूज़ मिली। जो सुनते के साथ ही रोबिंग उससे पूछती है कि ठीक है, मुझे बताओ कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जो सुनकर रोबोट आई जो होता है वो उसे बताता है कि ब्रदर इन लोग की इन्वेस्टिगेशन करने वाला गॉर्डन सर्विस ग्रुप की सू फैमिली है। और अब इस चीज़ को सुनकर जो और वो बिंग होती है वो चैन की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि आखिर जो शो फैमिली है वो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्यों कर रही है। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, और अच्छा रहेगा कि अगर तुम इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व जो है वो ना हो। जो सुनते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि तुम वापस से मेरे सामने मिस्टीरियस मैन की तरह प्रिटेंड जो है वो करने लगे। कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि तुम इस तरीके की एक्टिंग जो है वो ऐसे ही कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अटेंशन दूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्यार में पड़ चुके हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वह हंसते हुए उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम सबसे खूबसूरत लड़की जो है वो नहीं हो। मैं ऐसी बहुत सारी खुद लड़कियों को जानता हूँ जो कि तुमसे ज़्यादा अमीर है और तुमसे ज़्यादा दौलतमंद है, जो कि अपनी बाहें फैलाकर मेरे लिए वेलकम जो है वो करती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आखिर तुम्हें इस प्रकार की जो गलत फहमी है वो कैसे होने लगी कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो और वो बिंग होती है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाती है, और सीरियस होते हुए गुस्से में वो चैन जो होता है उससे बोलती है कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि खूबसूरत ही नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर भी है। क्या मैं सही कह रही हूँ? और अब वो बिंग की इस बात को सुनकर वो चैन जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि देखा जाए तो पहले मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी लड़कियां जो है वो हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम पर ज़्यादा लड़कियां जो है वो नहीं है। ये कहना गलत होगा कि वे सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उनमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही अब जो और वो बिंग होती है उसे भी वो चैन के ऊपर गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे बताओ कि वो कौन है, मुझे एग्जाम्पल तो दो क्योंकि मैं भी अब उनके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ओ क्या बात है, क्या तुम मेरी जो प्राइवेसी है उसके बारे में जानना चाहती हो? माफ़ कर देना लेकिन मैं तुम्हें अपनी प्राइवेसी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। जो सुनकर वो बिंग को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन जो वो बिंग होती है वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हुए हंसते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलती है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बोल ही नहीं सकते हो? मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम बोल सकते हो। सच में ये काफ़ी डिसअपॉइंट भरा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम बस अपनी जीभ को थोड़ा टेढ़ा करो, उसके बाद में तुम बोलने लगोगे। और वो बिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो चैन जो होता है उसे सो किंग की कॉल आने लगती है, जो देखकर वो चैन जो होता है वो बोलता है कि लो कॉल आ गई। और अब इतना बोलकर वो चैन कॉल को उठा लेता है। और दूसरी तरफ से जो शो किंग होती है वो वू चैन जो होता है उसे बोलती है कि आप मिस्टर वू चैन जो है वो बोल रहे हो ना, मैं शो किंग बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों का एक दूसरे से मिलना काफ़ी ज़रूरी है, तो क्या हम लोग जो है वो मिल सकते हैं? जो सुनते के साथ ही वू चैन बोलता है कि क्या हमारा मिलना सच में ज़रूरी है? जो सुनते के साथ ही सो किंग जो होती है वो वू चैन जो होता है उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हमारा मिलना जो है वो ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ बातें ऐसी है जिसके लिए हम लोगों को आमने सामने बैठकर जो है वो बात करनी चाहिए, इसीलिए मैं शाह प्राइवेट क्लब हाउस के अंदर तुम्हें कल 9 बजे जो है वो मिलूंगी। जब वहाँ पर आओ तो मुझे कॉल कर देना। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है, जो देखने के बाद में जो और वो बिंग होती है वो चैन से बोलती है कि ये तो शोकिंग थी ना, मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर जो शोकिंग है वो भी तुम्हारी औरतों में से एक है। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, अभी वो मेरी वोमन जो है वो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में बन जाएगी। जो सुनकर वो बिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं शोकिंग को पर्सनली नहीं जानती, लेकिन जो उसके अफेयर है उसके बारे में यहाँ पर कुछ हर कोई जानता है। अगर जो शो किंग है उसकी बात की जाए तो उसके जो फादर थे वो केवल बिजनेस के ऊपर ही फोकस किया करते थे, जिसके कारण उनकी जो शादी थी वो काफ़ी लेट उम्र में जो है वो हुई थी। इसीलिए जब तक ये शो किंग जो है वो पैदा हुई तब तक वो ऑलरेडी बूढ़े हो चुके थे। इसीलिए जो शो किंग का फादर था उसने शो किंग को बहुत ही नोबिलिटी के साथ में यहाँ पर बड़ा जो है वो किया है। वो हमेशा ही रूल और डिसिप्लिन को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। यहाँ तक कि जो शूटिंग थी वो जिस टाइम पर स्टडी के लिए जाती थी तो उस टाइम पर भी उसके लिए 24 घंटे के लिए जो बॉडी गार्ड था उसका इंतज़ाम जो है वो किया गया था, ताकि वो किसी प्राइवेट वाली जो प्यार वाली लाइफ है उसके अंदर जो है वो ना पड़ सके। और कुछ टाइम के बाद में जो शो किंग का फादर था वो काफ़ी बुरी तरीके से बीमार जो है वो हो गया, और वो बिल्कुल मरने की कगार पर जो है वो पहुंच गया। जिसके बाद में उसने शो किंग के सामने जो शादी की कंडीशन थी वो रखी। उसने उससे कहा कि वो किसी ब्लाइंड डेट पर जो है वो नहीं जाएगी और ना ही किसी से प्यार करेगी, क्योंकि जो शो किंग का फादर था उसके पास में बिलियनों की संपत्ति थी। वो नहीं चाहता था कि जो इतनी संपत्ति है वो बेफालतू किसी और के हाथ में जाए। इसीलिए उसने शो किंग से वादा किया कि वो शो फैमिली के अंदर ही शादी करेगी। इसीलिए अगर जो शोकिंग है उसकी बात की जाए तो जो शोकिंग है वो काफ़ी अच्छी लड़की है जो कि अपनी फैमिली की बातों को सुनती है। और वो अगर वहीं वो चैन की बात की जाए तो वो चैन उस तरह का पर्सन नहीं है जो कि शादी करने के लिए बेफालतू की किसी फैमिली की कंडीशनों को मानता फिरे।
और अब इतना सोचकर जो वो बिंग होती है वो हंसते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलती है कि ये चीज़ तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है कि तुम उसे अपने साथ में रिलेशन में लेकर आ पाओ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो क्या तुम वापस से मेरे साथ में बैट लगाना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती। जो देखकर वो चैन जो होता है वो रोबिंग से बोलता है कि क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें मेरे साथ में बैट लगाने से डर लग रहा है कि तुम वापस से हार जाओगी। जो सुनकर रोबिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम बैट लगाना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे 3 दिनों का टाइम दो, 3 दिन के अंदर जो शूटिंग है उसे मैं अपनी वोमेन जो है वो बना दूंगा। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें 30 दिन का टाइम देती हूँ। जो सुनकर वो चैन बोलता है कि नहीं, मेरे लिए 3 दिन काफ़ी है। जो सुनते के साथ ही जो रोबिंग होती है वो चैन से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम बैट को हार जाते हो तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन कर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो रोबिंग को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अगर बैट को मैं जीत गया तो उसके बाद में क्या होगा। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो। जो सुनकर वो चैन बोलता है कि ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने दो। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो चैन से बोलती है कि ठीक है, वैसे भी मैं तुमसे ऑलरेडी एक बैट जो है वो हार चुकी हूँ, अगर मैं वापस से हार गई तो मैं अपनी जो हार है वो मान लूँगी। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर ये मैटर यहीं पर ही सेटल होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 11 तारीख को जो वो क्लब होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चैन से बोलता है कि सर, ये पहले आपका यहाँ पर पहली बार है, तो क्या आप पहले इस जगह से इन्वायरमेंट से फेमिलियर जो है वो होना चाहते हो। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो बोलता है कि मेरा मिस सू से यहाँ पर अपॉइंटमेंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे वो चैन जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है। उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या आप मिस्टर वो चैन है। जो सुनते के साथ ही वो चैन भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चैन जो होता है उसे लेकर अपने साथ में जाने लगता है। बोलता है कि ठीक है, तो आप मेरे साथ में चलिए, जो मिस शो किंग है वो अंदर आपका इंतजार जो है वो कर रही है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो बंदा वो चैन को लेकर आ चुका होता है। और वहीं पर ही हम सू किंग को देखते हैं जो कि गोल्फ खेल रही होती है, और वो ड्रेस के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लग रही होती है। और तभी वो चैन जो होता है वो भी जो शो किंग होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है। वो चैन को देखने के बाद में शो किंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, तो तुम यहाँ पर आई गए, ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम उस चीज़ के बारे में जो है वो कैसे जानते हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो शो किंग से बोलता है कि मैं इस चीज़ के बारे में कैसा जानता हूँ, ये चीज़ जो है वो ज़्यादा मायने जो है वो नहीं रखती है। जो सुनते के साथ ही जो शो किंग होती है वो चैन से बोलती है कि ठीक है, मुझे नाम और प्राइस बोलो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या नाम और प्राइस, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही शो किंग जो होती है वो चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अगर तुम ये चीज़ जो है वो पैसे के लिए नहीं कर रहे हो तो उसके बाद में तो मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वहाँ पर खड़े हुए जो बॉडी गार्ड होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे लेकर यहाँ पर घबरा रही थी तो तुम्हें अपने साथ में और ज़्यादा बॉडी गार्ड जो है वो लेकर आने चाहिए थे। तुम आराम से मुझे पकड़कर यहाँ पर गड्ढा खोद कर उसके अंदर दफनवा सकती थी, जिसके बाद में मैं हमेशा के लिए चुप हो जाता। जो सुनते के साथ ही शो किंग जो होती है वो चैन से बोलती है कि पहली बात तो मैं रोबिंग नहीं हूँ जो कि मैं इस प्रकार की चीज़ों को करूँ, और दूसरी बात तुम रोबिंग के बॉयफ्रेंड है तो कोई भी तुम्हारे साथ में ऐसा करने के बारे में नहीं सोच सकता। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, लगता है कि फिर तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा मेरे ऊपर यकीन हो सके। जो सुनकर शो किंग को भी कुछ समझ में नहीं आता, और तभी वो चैन जो होता है वो पीछे से आकर शो किंग को पकड़ लेता है। जो देखकर शो किंग हैरान होते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो शो किंग से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि जो गोल्फ होता है उसे कैसे खेला जाता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। और उसी के साथ में इससे यहाँ पर तुम्हारे पास में भी यहाँ पर मेरे खिलाफ एक सबूत जो है वो आ जाएगा, जिससे कि अब तुम यहाँ पर खुद को यहाँ पर बेफालतू की अनकंफर्टेबल फील जो है वो नहीं करोगी। जो सुनते के साथ ही जो शोकिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये रोबिंग का बॉयफ्रेंड है, और रोबिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़की है। अगर उसे इस चीज़ के बारे में पता चला कि इसने मुझे इस तरीके से पीछे से हक किया था तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी कि ये मुझे खेलना सिखा रहा था, वो इसे 2 भागों में काट देगी। और इस चीज़ के कारण यहाँ पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर जिसे रहना चाहिए था वो ये बंदा होने वाला था। लेकिन मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी डर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये तो यहाँ पर इस मोमेंट को एंजॉय जो है वो कर रहा है। और शोकिंग के इतना सोचते के साथ ही जो उसके बॉडी गार्ड होते हैं वो भी शोकिंग की तरफ देखने लगते हैं, और उस तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या जो मिस है वो पे रजिस्ट कर रही है या फिर वो इसके एक्शन को एक्सेप्ट कर रही है, मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो और वो शो किंग होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसके बारे में जो और वो बिंग है उसे बता सकती हूँ। जो उनका वो चैन उससे बोलता है कि हाँ मुझे डर है, और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा तुम यहाँ पर तुम डरी हुई हो क्योंकि मैं तुम्हारे सीक्रेट को एक्सपोज कर सकता हूँ, जिसका मतलब है कि अब हम लोग चाहे वो इवन हो गए। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो शोकिंग होती है वो भी हंसने लगती है, और हंसते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलती है कि तुमने जानबूझकर मुझे अपने खिलाफ यहाँ पर सबूत जो है वो दिया है ना, ताकि मैं तुम्हें ब्लैकमेल जो है वो कर सकूँ।
जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो शोकिंग के पीछे मारते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर बातें करना बंद करो और गोल्फ के ऊपर ध्यान दो। क्या तुम्हारे कोच ने तुम्हें नहीं बताया है कि जिस टाइम पर तुम गोल्फ खेल रही हो तो तुम्हें अपनी जो बट है उसे इस तरीके से नहीं घुमाना चाहिए। और अब उसके ऐसा मारने के कारण जो शोकिंग होती है उसका भी चेहरा जो होता है वो अचानक से लाल पड़ जाता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो शोकिंग का गार्ड होता है वो पहले दूसरे वाले गार्ड से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से इस चीज़ के बारे में मैडम को बताओ। जो सुनते के साथ ही अब वो बॉडी गार्ड जो होता है वो भी शोकिंग की मदर को कॉल जो है वो कहने लगता है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि शोकिंग से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बार और जो है वो सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें जो अपने पैर है उन्हें सीधा करना चाहिए और जो अपनी कमर है उसे थोड़ा सा मोड़ना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो वापस से जाकर जो शोकिंग होती है उसके बैग के ऊपर मार देता है। और उसकी बैग के ऊपर मारते हुए बोलता है कि जो तुम्हारी बैग है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है वो निकली हुई है, इसे तुम्हें थोड़ा अंदर जो है वो करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तुम सही शॉट जो है वो नहीं ले पाओगे। और वो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शोकिंग होती है उसे इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा होता है। और अब वो एक शॉट खेलते हुए जो वो चैन होता है उसे पूछती है कि क्या मैं अब ठीक कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम जो चीज़ें उन्हें काफ़ी जल्दी जो है वो सीख लेती हो, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर और दूसरी टेक्निकें जो है वो नहीं सिखा सकता हूँ। जो सुनकर शोकिंग जो होती है वो चैन से बोलती है कि लेकिन ऐसा क्यों। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो शोकिंग को बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो तुम्हारी मदर है वो फुल गुस्से में यहाँ पर मुझे अरेस्ट करने के लिए जो है वो आ रही है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शोकिंग की जो मदर होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि बॉडीगार्ड जो होता है वो शोकिंग की मदर को बताता है कि मैडम, उस पर्सन ने अचानक से जो मिस थी उसे हक कर लिया, यहाँ तक कि वो मिस के साथ में बातें कर रहा है और हंस भी रहा है। यहाँ तक कि वो मिस को गोल्फ सिखाने के बहाने 2 बार उनकी बट के ऊपर स्लैप भी जो है वो कर चुका है। और जो मिस है वो भी उन्हें कुछ नहीं बोल रही। उसी के साथ में अगर उस लड़के की बात की जाए तो वो काफ़ी यंग और हैंडसम भी है। मुझे लगता है कि जो मिस थी वो जानबूझकर आज उनके यहाँ पर आने का जो इंतज़ार है वो कर रही थी। और अब इस बात को सुनते के साथ ही जो शोकिंग की मदर होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है। और वो उस बॉडीगार्ड से बोलती है कि ठीक है, उसके ऊपर नज़र बनाए रखो, उसे वहाँ से भागने जो है वो मत देना, मैं जल्दी ही वहाँ पर पहुँच रही हूँ। और अब शोकिंग की मदर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।